उस रात समुंदर नहीं, मौत जाग रही। लहरें ऐसी थीं जैसे कोई राक्षस नाव को निगलने दौड़ रहा हो। शिष्य कांप रहे थे और तभी अंधेरे में एक परछाई पानी के ऊपर चलती हुई दिखाई दी। सब चीख पड़े, ये इंसान नहीं हो सकता, ये तो मौत है। लेकिन फिर एक आवाज़ आई, डरो मत, मैं हूँ, यीशु। दोस्तों, ये कोई साधारण रात नहीं थी। ये वो रात थी जब डर ने समुंदर को अपना घर बना लिया था। दिन भर यीशु ने हजारों लोगों को उपदेश दिया, भूखों को खाना खिलाया और सबको दिखा दिया कि परमेश्वर की शक्ति क्या होती है। लेकिन जैसे ही शाम हुई, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम नाव लेकर झील के पार चले जाओ। शिष्य मान गए और नाव धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ शांति थी, बस हल्की हवा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज रात तूफान आने वाला है। जैसे ही रात गहरी हुई, हवा तेज होने लगी। पहले हल्की, फिर तेज और फिर भयंकर। लहरें नाव से टकराने लगी, पानी अंदर आने लगा। शिष्य घबरा गए। एक बोला, हम डूब जाएंगे। दूसरा बोला, कहाँ है प्रभु? तीसरा बोला, ये तो मौत की रात है। और सच में उस अंधेरे में नाव छोटी लग रही थी और समुंदर एक विशाल राक्षस जैसा जो बस निगल जाना चाहता था। शिष्यों का डर बढ़ता जा रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू और दिल में सवाल, क्या हम बचेंगे? दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। जब तूफान आता है, समस्याओं का, दुख का, पैसों का, बीमारी का, और हमें लगता है अब सब खत्म। शिष्यों को भी यही लग रहा था। वो लगातार नाव चला रहे थे, लेकिन तूफान था कि मान ही नहीं रहा था। उनकी ताकत खत्म हो रही थी। और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रात का चौथा पहर, सबसे ज्यादा अंधेरा, सबसे ज्यादा डर। और तभी शिष्यों ने देखा, समुंदर के ऊपर एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही है। पहले धुंधली, फिर साफ, और फिर वो पानी पर चल रही थी। शिष्य चीख पड़े, ये भूत है, क्योंकि उनके लिए ये नामुमकिन था। कोई इंसान पानी पर कैसे चल सकता है? लहरें उठ रही थीं, तूफान था, फिर भी वो परछाई सीधी चलती चली आ रही थी। शिष्यों का डर और बढ़ गया। कुछ रोने लगे, कुछ चिल्लाने लगे। लेकिन तभी उस परछाई से एक आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जो दिल को शांति दे, डरो मत, मैं हूँ। और फिर यीशु। दोस्तों, ये शब्द सुनते ही शिष्यों की सांस रुक गई। यीशु बोले, हिम्मत रखो, डर मत। मतलब तूफान चाहे जितना बड़ा हो, अगर यीशु साथ हैं तो डर कैसा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पतरस आगे आया। उसने कहा, प्रभु, अगर सच में आप हैं तो मुझे भी बुलाइए। यीशु ने बस एक शब्द कहा, आ। बस एक शब्द, और पतरस नाव से उतर गया। सोचो भाई, समुंदर के ऊपर पतरस ने कदम रखा। एक कदम, दो कदम, और वो सच में चलने लगा। लोगों को लगता है विश्वास आसान है, लेकिन असली विश्वास तूफान में चलता है। पतरस चल रहा था, लेकिन फिर उसने लहरों को देखा, तूफान को देखा और डर गया। जैसे ही डर आया, वो डूबने लगा और उसने चिल्लाकर कहा, प्रभु, मुझे बचाइए। और तभी यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को पकड़ लिया। यीशु ने कहा, अल्पविश्वास वाले, तूने संदेह क्यों किया? बात साफ थी, तूफान नहीं डुबोता, डर डुबोता है। यीशु ने पतरस को उठाया और दोनों नाव में आ गए। जैसे ही यीशु नाव में आए, एक पल में तूफान शांत हो गया। हवा रुक गई, लहरें थम गईं, समुंदर बिल्कुल शांत। शिष्य कांपते हुए बोले, सच में आप परमेश्वर के पुत्र हैं। उस रात समुंदर ने भी मान लिया कि यीशु के सामने हर तूफान छोटा है। दोस्तों, आज भी अगर आपकी जिंदगी में तूफान चल रहा है, तो याद रखना, जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, तभी यीशु आते हैं और कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप चाहते हो कि यीशु आपके जीवन का तूफान शांत करें, तो कमेंट में लिखो, प्रभु मुझे संभलो। और ऐसी ही पावरफुल बाइबल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।